कि तुम्हें अब बालक हो, डर नहीं लगता मृत्यु से। तुम ये सोच रहे हो नहीं, आदमी 100 वर्ष तो जीवित रहता ही है व्यक्ति, और जो यही आशा लेकर जी रहा था 20 वर्ष का मर गया, कोई 30 का मर गया, कोई 5 वर्ष का मर गया, उसको तो हम इत्तेफाक मानते हैं। तो वो इत्तेफाक क्या आप पर लागू नहीं हो सकता? वहां बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि हम अबोध बालक हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी रुचि न्यारी बनेगी समाज से, और आपका रह रहकर सत्संग माने को दिल करेगा। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, नाचा गाना, बेमतलब की चोरी, हेरा फेरी, जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, न्यों कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जब कोई विभाग में कार्यरत व्यक्ति है और वो अपनी बुराई छोड़ देता है, रिश्वत लेना भी त्याग देता है, तो अन्य उसके साथी जो पहले जिस रंग में वो रंगा हुआ था उसी में वो तभी है, वो मजाक बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी, ये रिश्वत भी ना लेता, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी ना पीता, तीसरे दिन सत्संग में जा है, मूर्ख है। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे, और हमने वह कति मूर्ख दिखे। वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नाही पाषाण। भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है, जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है वो क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं, वो संसार की दृष्टि में मूर्ख दिखाई देते हैं। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूल अनहद झूल। संसार को जो ये अकल अलूणे दिखते हैं, अकल अलूणे माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के, अकल के, ज्ञान की जड़ है इनके पास, इन्हें सब कुछ जान लिया। और लोग इसने अकल अलूणे के हैं, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, हर दो सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी फिर भक्ति कौन करेगा? जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, मैं उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिले तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहाँ आ गया, सत्संग में आ गया, और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी।
किसी कारण से किताब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। तो चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया, उसका जमीन फसल खराब होगी। कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तय कहे, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था। और 4 दिन के बाद फिर आ गई, और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो, पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो करते। तो इस तरह की घटना हमारा गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते सोच सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, एक मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? गांव भेरिया, तहसील पिवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मुझे शारीरिक लाभ, आर्थिक और भौतिक सभी प्रकार के लाभ हुए। जब मैं संत रामपाल जी से जुड़ा तो मेरे को कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मगर परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मैं काम से घर पे वापस जा रहा था बाइक से, किसी बाइक से, मेरे बाइक को चला रहा था, मैं उसके पीछे बैठा था। तो हम जैसे ही गांव से थोड़े पीछे पहुंचे, वहाँ पर एक साइकिल वाले तुरंत आगे आ गया, तो उसके साथ हमारी बाइक टकरा गई। बाइक टकराते ही हम सड़क पर गिर गए, और सड़क पर गिरने के बाद जो शख्स बाइक चला रहा था, हम काफ़ी 10 फुट, कम से कम 10-50 फुट घसीटते हुए गए सड़क के ऊपर। तो मेरे को भी एकदम सिर मेरा धरती पे लगा, और मेरे यहाँ पे चोट लग गई, अंदरूनी चोट लगी, मेरा ब्लड नहीं निकला, और उसकी आंखों में दिखना बंद हो गया। वो शख्स था। आज भी इस शख्स का, इस घटना का हमारे गाँव में पूरा प्रमाण है भी इनकी घटना हुई थी। और हमें जो आसपास के लोग थे उन्होंने उठाया। तो मेरे को परमात्मा की दया से संत रामपाल जी के से कुछ चेत हुआ, मेरे को होश आया, तो वो उठा के ले गए हमें। तो वहाँ पे जाते ही डॉक्टर ने बोला, मिशन हॉस्पिटल है हमारे वहाँ पे, तो पहले छोटे डॉक्टर के पास बोले, उसने कहा मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये बड़े केस है, हम इसमें ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आपके। तो उन्होंने बोला भी आप एक आधा इंजेक्शन लगा दो, दर्द का इनको पेन हो रहा है काफ़ी। तो इतने में मैं मेरे फ़ोन से घर में फ़ोन कर दिया, भाई आपके लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है, ऐसे ऐसे यहाँ पे आप आ जाओ। तो उस दौरान गाड़ी में हमें बिठा के मिशन हॉस्पिटल, हमारे कैंचिया से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे हमें ले गए। उसी दौरान वो डॉक्टर ने मेरे को चेक किया। उस डॉक्टर ने बोला कि आपका तो जो यहाँ पे हड्डी टूटी हुई है, CT स्कैन है, मैं लेना भूल गया उस चीज़ को। आप कोई भी अगर हो, मेरे नंबर नोट कर ले, 90-341 58-340, मेरे गांव में तहकीकात कर ली जाए इस बात की। आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी ये नॉर्मली ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा लाभ है जी, मेरी पत्नी है माया रानी, जिनको कहना मतलब शादी के बाद ना 1 साल तक उसने नामदान नहीं लिया। उसने कहा मैं ज्ञान समझूंगी तब नाम लूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं परमात्मा कहते हैं किसी को बाय फोर्स नाम नहीं दिवाया जा सकता, कोई ज्ञान को समझेगा तो ही नाम लेगा। मैं ठीक है। साल उसने सत्संग देखा, ज्ञान गंगा पढ़ी। तो ज्ञान लेने से पहले उसको एक बार गर्भ हुआ तो वो गर्भ खराब हो गया। तो उसने कहा मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा तब लूँगी जब मेरा एक बार गर्भ हो जाए। तो हमने ट्रीटमेंट करवाया, नामदान ले लिया उसने। उसके बाद नामदान ले लिया, ट्रीटमेंट करवाया, उसमें मेरे में और उनमें दोनों में कमी बताई। जो डॉक्टर इंदु गुप्ता है पेवा में, चेक कर सकते हैं इस बात को, हमारे गांव में भी मेरी तहकीकात कर सकते हैं इस बात को। उसके बाद परमात्मा ने उसकी कृपा करी, तो उसका भी आज 7 महीने का गर्भ है। ये परमात्मा ने हमें, और भी ऐसे छोटे मोटे चमत्कार होते रहते हैं। सर और क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? और ऐसा शारीरिक लाभ भी हुए हैं, और ऐसा है मेरे परमात्मा ने आर्थिक भी स्थिति बहुत दयनीय थी, कहने मतलब एक पैसा रहता होता था, मगर टिकता नहीं था। जब से संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा हूँ, तो मेरे को बाइक साइकिल तक का बहुत नहीं था। मेरा परमात्मा ने ऐसी दया करी, आज दास के पास परमात्मा ने ऐसी दया करी, मुझे विश्वास भी नहीं था। जिस शख्स से मैंने पूछा, परमात्मा ने ऐसी दया करी, मेरे साइकिल की औकात नहीं, और परमात्मा ने मेरे को बाइक दिवा दी, और आर्थिक स्थिति भी बढ़िया है मालिक की दया से, कोई दिक्कत नहीं है।